हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज 19 सितंबर है और देखो एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि राजकीय महाविद्यालयों में होते हैं, साथ ही साथ राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की जो भर्ती होने वाली है। फिलहाल फ्रेंड्स, उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये भर्तियां इस साल तो नहीं हो पाएंगी। विज्ञापन भले ही जारी हो जाए लेकिन परीक्षाएं इस बार नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन कैलेंडर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 डेट्स अभी रिजर्व में आपको दिखाई देंगी। एक तो आपको दिखेगी आरक्षित में 10 नवंबर की डेट है, दूसरी डेट है 8 दिसंबर की, तीसरी डेट है 15 दिसंबर की। बाकी आपको पता ही है कि सम्मिलित राज्य प्रवर यानी कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होनी है, तो ये परीक्षा बिल्कुल तय है, जो कि 27 अक्टूबर को करवाई जाएगी। तो 27 अक्टूबर को आपकी यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा है। समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है ये आपकी होने वाली है 22 दिसंबर को। तो अगर हम इस 22 दिसंबर को और 27 अक्टूबर को छोड़ दें, उसके बाद आप देखेंगे तो बीच में केवल 3 डेट्स ही बची हुई हैं जो कि यूपी पीएससी ने रिजर्व रखे हैं। हालांकि फ्रेंड्स, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो मिल चुका है। लेकिन यूपीपीएससी के कैलेंडर में अब जगह नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये परीक्षाएं अब अगले वर्ष ही हो पाएंगी। वैसे भी सितंबर मात्र 10 दिन बचा हुआ है और इन 10 दिनों में किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसके बाद आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आगामी 3 महीनों में आप बिल्कुल मान सकते हैं कि 4 बड़ी परीक्षाएं तो संभव ही नहीं हैं, जिसमें एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता की भर्ती होती है, खंड शिक्षा अधिकारी। निश्चित रूप से में एलटी ग्रेड में और बीईओ में भले ही सीटों की संख्या कम रहे, लेकिन आवेदन इतने ज़्यादा होंगे कि आगामी 3 महीने में परीक्षा करवाना संभव नहीं हो पाएगा बदले हुए परिप्रेक्ष्य में। तो जो भी अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि इस साल एलटी ग्रेड हो जाएगी, इस साल बीईओ का विज्ञापन आ जाएगा या फिर इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाएगी, तो उनके लिए फ़िलहाल तो यही है कि लगभग निराशा ही उनके हाथ लगने वाली है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरा कैलेंडर जारी किया गया है, आपने कई बार देखा होगा, मैं पुनः आपको दिखा देता हूँ। कैलेंडर में अब फ़िलहाल जो चीज़ें बीत चुकी हैं उनको हटाइए, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने हैं अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर में अब जगह ही नहीं बची है, जबकि परीक्षाएं बहुत सारी हैं और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल तो लंबित हैं। मतलब कुछ परीक्षाएं पुरानी वाली भी अभी यहाँ पर लंबित ही चल रही हैं। तो आयोग की जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है, इस पर जो अध्याचन है, कई बार बता चुका हूँ, पुनः बताता हूँ, 6000 है। इसके अलावा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की जो परीक्षा है उसमें 150 से अधिक, राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी तो उसमें 350 से अधिक, और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए तकरीबन 1000 पदों पर विज्ञापन जारी होना है। बीईओ के लिए देखो अब सीटों की संख्या और भी कम से हो रहा है, 50 पद, पहले 93 था ना, पहले 300 शुरू में बताया गया था, 300 पद हैं, 300 से 93, 93 से 50, तो फिलहाल 50 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। मतलब ये कि सीटें बढ़ें तभी बेहतर है। इन 50 सीटों पर विज्ञापन आके भी क्या करेगा, क्या हो जाएगा आप बताओ, क्योंकि इन 50 सीटों में फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी तो लागू होगा। आपके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, भले ही आप जनरल हों या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हों, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा अध्याचन बढ़ जाए, थोड़ी सी सीटें बढ़ जाएं, उसके बाद ही विज्ञापन जारी हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिलहाल ये जो 4 बड़ी परीक्षाएं हैं इसके बारे में यही है कि इसके लिए आपको फ़िलहाल तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, आगामी वर्ष में ये परीक्षाएं संभव हैं और मैं बस यही कामना करता हूँ कि सीटें काफ़ी ज़्यादा रहें। इसी के साथ यूपी ट्रिपल एससी ने 2 परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस है उसको जारी कर दिया है। अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस जारी हो गया है, जिसमें पदों की संख्या 4612 हैं। और इसके अलावा एक और सिलेबस जारी हुआ है एक परीक्षा के लिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। परीक्षा का नाम होगा सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा। ये सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के अंतर्गत ये भर्ती आई थी, जिसके लिए जो आवेदन थे ये 15 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 के बीच में लिए गए थे।
दोनों का सिलेबस जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर studyWithGyanPrakash.com पर विजिट करके सिलेबस को देख लें। मैं सिलेबस को एक बार आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पर सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पर जो सिलेबस है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही परीक्षाओं में यूपी स्पेशल को विशेष तौर से यहाँ पर जगह दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो परीक्षा आपकी हो रही है सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड 3 की, तो इसमें जो सिलेबस है इसमें 2 घंटे का पेपर होगा। कुल मिला के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। कुल मिला के जो पेपर होगा 5 भागों में रहेगा। इसमें हिंदी परिज्ञान और लेखन अयोग्यता से 20 प्रश्न होंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण से 20 प्रश्न होंगे, सामान्य जानकारी से 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से 20 प्रश्न होंगे और यूपी स्पेशल 20 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से अगर आप ये जो जेई वाला सिलेबस जारी हुआ है और अभियंता वाला इसको देखेंगे तो बेसिकली जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये भाग 1 में पूछा जाएगा, भाग 2 में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी रहेगी और तीसरा में यूपी स्पेशल रहेगा और सेम वही 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। ठीक है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अलीगढ़ से जो है ना कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें कौन कौन से पद हैं पूर्णकालिक शिक्षिका के अंतर्गत। पुनः बता दूं कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते हैं इसमें जो पद होते हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं, सिर्फ महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपने बीएड किया हुआ है और संबंधित विषय में आपने स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए जो महीने में मिलता है मानदेय वो 24,200 रुपये है। अंशकालिक को मिलता है यहाँ पर कंप्यूटर के लिए 12,181 रुपये, कहीं कहीं पर 10,000 समथिंग रुपये मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा है, ये अच्छी बात है। लेखाकार को मिलते हैं कुल मिला के 13,673 रुपये महीने। मुख्य रसोइया को 8,577, सहायक रसोइया को 6,433, चपरासी को मिलता है 7,147। इस बार आप देख रहे हैं ना जो मानदेय है बढ़ा दिया गया है। पहले ये मानदेय कम था, हालांकि जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं हैं उनका मानदेय तो तय है, लेकिन बाकी जो मानदेय है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर बस एलिजिबिलिटी यही रहती है कि पूर्णकालिक हो या फिर अंशकालिक हो। अगर आपने बीएड किया हुआ है, संबंधित विषय में आपने स्नातक हैं और टीईटी का पेपर 2 अगर आपने पास किया हुआ है तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगी। और जो कंप्यूटर के लिए एलिजिबिलिटी है वो यही होता है कि प्रशिक्षित स्नातक यानी कि बीएड के अतिरिक्त आपने पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या स्नातक सहित डोएक लेवल, जो डोएक होता है ना उसके समकक्ष या ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। बाकी जो स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा के लिए होता है वो बीपीएड और सीपीएड वाले कर सकते हैं, डीपीएड वाले भी कर सकते हैं। लेखाकार के लिए स्नातक वाणिज्य होना चाहिए और एमएस ऑफिस पर कार्य का ज्ञान होना चाहिए। मुख्य रसोइया कक्षा 8, बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो कक्षा 8 वालों के लिए होता है। लास्ट डेट 3 अक्टूबर है। आपको फॉर्म भरकर भेज देना है इस प्रकार से कि वो 3 अक्टूबर 2024 तक पहुंच जाए। इसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र, लोधा, बीमा नगर, टीवीएस शोरूम के सामने वाली गली, सूत मिल चौराहा, अलीगढ़। और ये आपको जो फॉर्म भेजना है केवल स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से आपको भेजना है, तो ध्यान रखिएगा इस पर। और बाकी फॉर्म वगैरह जो हैं ये मैं आपको और ये पूरा विज्ञापन आपको studyWithGyanPrakash.com पर भी लगा दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो एक बात और, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि पीईटी 2023 में कितने अंक होने चाहिए कि वो लेखपाल भर्ती जो कि अगले महीने संभावित है, अक्टूबर के महीने में 7,000 पदों पर लेखपालों की भर्ती के लिए विज्ञापन यूपीएससी जारी करेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो पीईटी 2023 में कितने अंक हों, अगर देखो यहाँ पर ना 7,000 पद आते हैं, पदों की संख्या और भी बढ़ने वाली है क्योंकि अभी फ़िलहाल जो सरकार है, अभी लेखपाल भर्ती जो हुई है उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी, यानी कि जो भी सीटें वर्तमान में जो अभी भर्ती नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसमें बहुत सारे लोग अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो सीटें अगली भर्ती में ऐड कर दी जाएंगी, यही योजना बनाई गई है। तो ऐसी कंडीशन में कम अंक वाले भी जो होंगे वो लेखपाल भर्ती में शामिल हो पाएंगे। कितने अंक तक मेरिट गिर सकती है, तो देखो इस पर एक पूरा जो है सर्वे मैंने आयोजित किया हुआ है और एक पोल मैंने लिखा हुआ है, आप जाकर उसमें वोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्टली मैं सोच रहा हूँ कम से कम 10,000 लोग इसमें वोट करें, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि एग्जैक्टली पीईटी में कितने अंक चाहिए। लेकिन इतना मान के आप चलिएगा, फ़िलहाल
कि अगर आपके अंक पीटी में लगभग 35 से ऊपर हैं, ठीक है, तो आपको लेखपाल भर्ती में अवसर मिल सकता है, क्योंकि इस बार अंकों की संख्या 2023 पीटी में अंकों की संख्या थोड़ी सी कम रही थी 2022 और 2021 की अपेक्षा। तो ये बात मान चलिएगा आप लोग कि अगर आपके पीटी में कम अंक भी हैं पीटी 2023 में, तब भी आप लेखपाल भर्ती में अवसर पा सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में फाइनल मैं आपको जल्दी आपको बता दूंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और आगे बढ़े तो यहाँ पर देखेंगे राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2029 छात्र जो हैं मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण किए गए हैं। और यूपीपीएससी के द्वारा राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 18 अगस्त को, उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल मिला के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। अभी मेंस के लिए जो है ना जो फॉर्म भरे जाएंगे और जो कार्यक्रम है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी आरओ में और यूपीपीसीएस में शामिल हो रहे हैं या फिर आगामी आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी और जीडीसी वाली जो भर्ती होने वाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है, इसके अलावा जो भी यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस साल जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे ना जीएस के, बहुत ही हार्ड पूछे गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस पर बाकायदा एक जो है पूरा लेक्चर बना के डाला हुआ है। तो अगर आप सर्च करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम, डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो ये ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जीएस के कैसे प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और एकदम सरसुद्ध है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरें हैं, उस पर भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर डीएलएड में अब तक मतलब कि डीएलएड का फॉर्म ओपन हुए लगभग शुरू के जो 7 घंटे हुए थे, आपको पता ही है कि दोपहर में 2 बजे के आसपास आवेदन शुरू हुए हैं, तब से लेकर अब तक लगभग 4000 पंजीकरण हो चुके हैं। मतलब डीएलएड के लिए फ़िलहाल तो अच्छी खबर है। और दोस्तों मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप आने वाली परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो करंट अफेयर को ज़्यादा भाव दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर को अगर आप भाव नहीं देते हैं तो वो बिल्कुल आपको भाव नहीं देगा और एग्ज़ाम से आप बाहर हो जाएंगे। फिलहाल तो निर्णायक की भूमिका में आ रहा है करंट अफेयर, और करंट अफेयर से ही आपके जो प्रश्न हैं, जैसे कि यूपी स्पेशल जो बनेगा वो करंट अफेयर से बनेगा, जो इकोनॉमी के प्रश्न बनेंगे वो करंट अफेयर से बनेंगे। फिलहाल तो पॉलिटी के भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो वर्तमान में चर्चा में मुद्दे हैं उसी पर आधारित होंगे। और मैंने जो पीडीएफ तैयार करी है उसमें मैंने आपको संबंधित सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट भी दे रखे हैं। अगर कहीं पर कोई सुधार होता है, कहीं पर कोई पॉलिटिकल बात होती है, कहीं पर अनुच्छेद का वर्णन होता है, तो उसका बैक हिस्ट्री भी दे रखा है। यानी कि ये जो पीडीएफ है ना, इससे आप सिर्फ करंट नहीं पढ़ेंगे, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है। और संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं स्टैटिक जीके से, वो प्रश्न भी आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। एक बार आप लोग पढ़िएगा। अगर आप संपूर्ण करंट अफेयर लेना चाहते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक का, तो वो भी तो उपलब्ध है। लेकिन जो लोग इसे नहीं लेना चाहते हैं, अभी ट्राई करना चाहते हैं, वो अंतिम अगस्त महीने का जो करंट अफेयर है इसको ज़रूर परचेज करें। आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो मार्केट में करंट मिलता है और जो करंट यहाँ पर आपको दिया जाता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो फिलहाल आज के सेशन बस इतना ही। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है और आपका ही इसमें फ़ायदा है। थैंक यू।